नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सब जानते हो कि अभी आपके एसएससी जीडी की बहुत बड़ी वैकेंसी अभी आने वाली है 2023-24 की। इस वैकेंसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपका मन है, अगर चाहते हैं कि इस बार एक वर्दी अपनी भी हो, एक वर्दी अपने हिस्से की भी हो, तो बहुत आवश्यक है कि आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। हर बच्चा पढ़कर जा रहा है, हर बच्चा मेहनत करके जा रहा है। अगर आप अच्छी मेहनत नहीं करोगे तो आप बाकियों से पीछे रह जाओगे, ये तय है। तो कैसे आप अच्छा पढ़ सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये पता हो कि आप किस सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से आते हैं। मेरा नाम अभिषेक है, आप लोग मुझे प्यार से भूटानी सर भी कहते हैं। हिंदी पढ़ाता हूँ आपको। हिंदी के जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ रख रहा हूँ, और आपको ये भी बता रहा हूँ कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए आसान होंगे, इजी होंगे, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए थोड़े से कठिन हो सकते हैं या थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। तो पहले तो आपको पता हो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश हेतु एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, गद्यांश, रिक्त स्थान भी आते हैं गद्यांश में। उसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां, ये टॉपिक आपके अभी तक आते थे। पिछली परीक्षा से कुछ टॉपिक नए ऐड हुए हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, काल, वाच्य और कारक। ठीक, ये टॉपिक आपके नए ऐड हुए हैं पिछली परीक्षा में। अब ये सारे तो टॉपिक हैं जो आपको अपनी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए तैयार करने हैं। 20 प्रश्न आते हैं हिंदी के, 40 अंक होते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, कुल प्रश्न 80 होते हैं और समय मिलता है आपको 60 मिनट। तो स्पीड बहुत मैटर करती है आपके लिए। स्पीड तभी बनती है जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप सोचते तो रहते हैं, पर आप उस आंसर को चूज नहीं कर पाते, तो आपके मन में भय रहता है कि सही होगा या गलत होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए थोड़े आसान हो सकते हैं। हालांकि आसान और कठिन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कोई टॉपिक मेरे लिए आसान हो सकता है पर आपके लिए कठिन हो सकता है, कोई टॉपिक आपके लिए आसान हो सकता है पर किसी और बच्चे के लिए कठिन हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सा टॉपिक किस व्यक्ति के लिए आसान या कठिन होगा। पर फिर भी अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें नियम ज्यादा है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा बड़ा है, तो वो टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा कठिन मैं कह सकता हूँ। तो जरा देखते हैं। पर्यायवाची टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, आसान नहीं है, क्योंकि एक तो कई सारे शब्द हैं और उसके बाद भी कई शब्दों के कई सारे पर्यायवाची हैं। एक एक शब्द के 50-50 पर्यायवाची हैं, 100-100 पर्यायवाची हैं। तो आपको सारे पर्यायवाची आपको याद करने होते हैं, और आपको याद नहीं होते हैं उसके लिए तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि पर्यायवाची बनते कैसे। तो अगर आप मेरे साथ एप्लीकेशन पर जुड़े हैं या अगर आप आगे जुड़ेंगे सिंगल बैच में, तो इसका समाधान तो आपको मैं करा दूंगा कि जो भी कठिन है आपके लिए, मैं आपके लिए पर्यायवाची बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। 25 को मेरा डेमो भी है, उसमें भी आप आराम से इसको देख सकते हैं कि कैसे आप पर्यायवाची आप आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। विलोम शब्द आपके लिए थोड़ा सा, देखो मैं थोड़ा सा एच बना देता हूँ कि एच का मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाए आपके लिए होगा, और इजी का मतलब कि आपके लिए थोड़ा सरल होगा। विलोम आपके लिए आसान टॉपिक है, कठिन टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल से आपको शब्द याद करने हैं। उसमें भी आधे से ज्यादा शब्द आपको पहले से याद है, बचपन से आप पढ़ते चले आए या रोजमर्रा के जीवन में सुनते चले आए। कुछ ही शब्द आपके लिए ऐसे होंगे जो नए होंगे, तो वो आपको याद करने होंगे। तो बाकियों की अपेक्षा ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा आसान रहने वाला है। वाक्यांश हेतु एक शब्द, इसमें क्या होता है, कुछ विशेष कैटेगरी है, जैसे स्त्री वाली कैटेगरी है, जैसे स्त्री वाली कैटेगरी है, या इच्छा वाली कैटेगरी है वाक्यांश के लिए एक शब्दों में। ठीक है, ये जो शब्द है अगर आप इनको याद कर लेते हैं तब तो ये टॉपिक आपके लिए आसान बन जाएगा, नहीं तो आपके लिए टॉपिक कठिन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि ज्यादा कठिन होगा क्या, तो नहीं। ये टॉपिक ऐसा है कि मॉडरेट लेवल का है, ना तो बहुत कठिन ना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि कई बार तो आपको उसका आंसर वाक्यांश से ही मिल जाता है। कुछ अलग शब्द होते हैं उनको आपको ना होता है। तो अगर आपको इस दो तीन जो कैटेगरी है, जैसे दिशाओं के नाम, कोणों के नाम, अगर ये आपको याद है तो मान के चलो कि आपकी 40% तैयारी तो केवल इन्हीं 3 टर्म से हो जाएगी। बाकी जो बचेंगे उसको आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें तो ऐसा भी होता है कि आपको याद नहीं करना है, कि आप 2-4 बार पढ़ भी लोगे तब भी आपको वो सब जो है आपके दिमाग में अटक जाएगा। जब आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगे तो आप बड़ी आसानी से उसको कर लोगे। वर्तनी शुद्धि टॉपिक आपके लिए कठिन होगा। क्यों कठिन होगा, क्योंकि असल में जब जीडी की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। मेरे वाली शाम को 7 बजे जो मेरी रोज प्रैक्टिस की क्लास होती है, अगर आप लोग उसमें नहीं आते तो आया करो। शाम को 7 बजे रोज मेरी इसी एग्जाम्पल चैनल पर
रोज शाम को हिंदी की एसएससी जीडी की क्लास होती है। उसमें असम के बच्चे भी होते हैं, उड़ीसा के बच्चे भी रहते हैं, बंगाल के बच्चे भी रहते हैं, नेपाल के बच्चे भी रहते हैं, मेघालय के बच्चे रहते हैं, कर्नाटक के, गुजरात के, जम्मू कश्मीर के। मैं कहूँ कि पूरे भारत के लगभग हर कोने से उस क्लास में बच्चा आपको मिलेगा, दिखेगा। आप खुद देखोगे कि हाँ, ना वहाँ से बच्चे आते हैं। तो उन बच्चों की कई बार वर्तनी जो है वो सही नहीं होती है, क्योंकि उनके यहाँ हिंदी भाषा का उतना चलन नहीं है। तो उन वो लोग क्या करते हैं, हिंदी के कई सारे शब्दों को गलत प्रयोग करते हैं और गलत तरीके से लिखते हैं। ठीक, जैसे कोई कहता है सर ये बहुत कठिन प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि कई बार लोग कह देते हैं, देखा हो कि मैं चाय पी की चाय बन रहा है, तो ये अशुद्ध है। तो स्त्रीलिंग शब्द होता है, चाय बन रही है, लेकिन उनकी भाषा में उस तरीके से बोलते हैं तो उनको लगता है कि वो सही है। तो ये शब्द आप, ये जो टॉपिक है थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़िए। मेरे पास हिंदी के वर्तनी शुद्धि के लगभग 700-800 शब्दों का एक मेरे पास पीडीएफ है, पीपीटी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपके साथ। उससे आपकी बड़ी आसानी से ही आप इसके साथ, आपको ये जो टॉपिक है वो आपके लिए आसान हो सकता है। वर्तनी शुद्धि से ही आपका वाक शुद्धि वाला भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा, और ये टॉपिक भी आपके लिए आसान और कठिन दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वाक्य कैसा दे रहा है। अगर वो कह दे कि राम को भूख लगा है, ये वाक्य शुद्ध है कि शुद्ध है, तो ये आपके लिए आसान वाक्य है। आसानी से कह लो कि राम को भूख लगी है, लगा है नहीं होगा। पर अगर थोड़ा सा डीप घुस के पूछता है तो आपके लिए कठिन भी हो सकता है। तो वर्तनी शुद्धि अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका वाक शुद्धि भी बहुत हद तक सही हो जाएगा। गद्यांश ये आपके लिए इजी ही रहेगा, इतना कठिन नहीं रहेगा। प्रैक्टिस चाहिए आपको, रोज शाम को 7 में प्रैक्टिस करना, उसमें आओ और अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये भी आपके लिए इजी टॉपिक ही रहेगा, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें लेवल बहुत हार्ड नहीं पूछता है। ये टॉपिक में मैं आपके लिए कहूंगा इजी टू हार्ड है, कि कुछ मुहावरे लोकोक्ति ऐसी जो आपके लिए बहुत आसान है, और कुछ होते हैं जो हार्ड होती है, आपने नहीं सुनी है। फिर भी 80% आपने सुन रखी होती है, गणित में आसानी पाओगे। संज्ञा शब्द आपके लिए आसान है, बशर्ते आपने एक बार कम से कम संज्ञा को प्रॉपर तरीके से थ्योरी वाइज पढ़ा हो, और एक बार कम से कम संज्ञा से आपने 60-70 प्रश्नों को हल किया हो। सर्वनाम आपके लिए आसान है, कठिन नहीं है। क्रिया थोड़ा सा हार्ड होगा, विशेषण थोड़ा सा हार्ड होगा, अव्यय थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए, काल भी हार्ड होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पर भूतकाल के 6 वेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, हेतु हेतु भूत, संदिग्ध भूत। वो पूछ देगा तो फंस जाओगे। वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान जिसको अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, या पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तो फंस जाओगे आप। भविष्य काल के 3 वेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु भविष्य। तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। आज भी अगर आपने नहीं पढ़े तो कठिन है, एक बार पढ़ लिए तो आपके लिए आसान भी हो जाएंगे। कारक आपके लिए इजी रहेंगे, एक बार पढ़ लोगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बदलता है जो आपके लिए कठिन हो। तो ये आपके मुख्य टॉपिक हैं जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। फिर से बता दूं कि हिंदी के कितने प्रश्न आएंगे, तो आप क्या कहोगे, हिंदी के 20 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपसे, और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो अंक हो जाएंगे 40, और निगेटिव मार्किंग 1/4। क्लियर याद रखना। टोटल 80 प्रश्न, समय आपको मिलेगा 60 घंटे। ये सारे टॉपिक जो हैं, ये जो सभी टॉपिक हैं, ये आपको मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको ये सारे टॉपिक कहाँ पर पढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ ये टॉपिक कहाँ पढ़ सकते हैं, तो सिंघम बैच में पढ़ सकते हैं। सिंघम बैच को अगर आप बच्चे परचेज करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से आपको एग्जाम्पल का एप्लीकेशन मिल जाएगा। मात्र 699 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा, कोई कूपन कोड नहीं चाहिए इसमें। सिंपल तरीके से आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 25 तारीख को इसमें डेमो स्टार्ट है, पहला डेमो मेरा है, सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक 3 घंटे का डेमो होगा, पर्यायवाची कराऊंगा। क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी 4 दिसंबर से। इस बैच में सारी क्लासें आपको लाइव मिलेंगी, उसके साथ साथ रोज आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी, जो हम लोग बोर्ड पर लिखेंगे वो सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियो बैच का मतलब हो जाता है यहाँ पर आपके लिए कि कुछ जिसने लाइव क्लास आपकी समाप्त होगी, बाद में आपको वो जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। ई पीडीएफ का मतलब होता है कि नोट्स का पूरा बंडल था हमारे पास, पहले हार्ड कॉपी थी, अब उसको सॉफ्ट कॉपी में इसी बैच में अपलोड करा रहे हैं। अलग से हम उसको बेचते थे 500 रुपए का, वो हमने आपको इसी में दे दिया निःशुल्क, अलग से कुछ नहीं देना है। जूम के द्वारा आपके साथ डाउट सेशन लेंगे हम लोग, कोई आपकी दिक्कत आएगी उसको समाधान करेंगे, उसका सोल्व करेंगे। उसके साथ साथ सारे टीचर अपने आप में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि सबने 2-3 भर्तियां जीडी की पढ़ा चुके हैं। मतलब जीडी पर ही पिछले 3-4 साल से लगे हुए, तो अनुभव बहुत है। विनीत सर हो, संजीव सर हो, प्रीति मैम हो, विजया विवेक सर हो, ये मैं हूँ, उसके साथ विपुल सर, आदि सर, सब लोगों को, हरियाणा सर, सबको बहुत अच्छा अनुभव है। एक बार आप जुड़ कर देखना सिंघम बैच में, और बाकी जो टॉपिक आपको मैंने पीछे कठिन में बताए हैं, एक बार पढ़ लोगे मुझसे आसान हो जाएंगे। प्रैक्टिस करना चाहते हो, रोज शाम को 7 बजे वाली मेरी क्लास होती है प्रैक्टिस के लिए, और थ्योरी के लिए आपके लिए सिंघम बैच है। इसमें भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको मैं हर टॉपिक के बाद
क्वेश्चन कराऊंगा। ये डेमो क्लास जो है ये संज्ञा ये पर्यायवाची की डेमो क्लास दूंगा, संज्ञा टॉपिक हटवा दूंगा। पर्यायवाची मानकर चलिए आप। पर्यायवाची का डेमो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 25 तारीख को सुबह 8 बजे से ये डेमो आपका है। एक बार इस वाले इवेंट पर जाकर आप लोग इसको लाइक अवश्य कर देना और उसके साथ साथ इसको मेरे बच्चे अपने मित्रों को भी शेयर करना। बढ़िया से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सारे के सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे से करा दूंगा। बसंत आपने जो एक बार डेमो क्लास में है ना, उसके बाद आप सिंघम बैच से जुड़ जाना। तुम खुद कहोगे गुरुजी 699 में घाटे का सौदा नहीं है, बहुत अच्छा बैच है और तुम प्रसन्न हो जाओगे। सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, अपना हाथ तुमने मेरे हाथ दे दिया है, निश्चित रहो पार करा देंगे भैया तुम्हारी। बस जितनी बातें कही उतनी मानते रहना, ज्यादा होशियार मत बनना उसमें। कई बार लोग अपना दिमाग लगाने के चक्कर में नुकसान करा देते हैं तुम्हारा। तो अपने दिल से सुनना, अपने दिल की पूछना। अगर तुम्हारा दिल करे कि हाँ ये टीम मुझे दिला सकती है सिलेक्शन, भूटानी से तुमको सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो आ जाना क्लासों में। रोज शाम को 7 बजे यूपी पर प्रैक्टिस सेशन और उसके साथ साथ सिंघम बैच में थ्योरी क्लास। और ये अपना डेमो है 25 तारीख को सुबह 8 बजे से। इसको जाकर अभी से लाइक कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि अगर आप उस दिन कहीं आगे पीछे भी होंगे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि डेमो हो रहा है भूटानी सर का, ताकि आप क्लास में समय से ज्वाइन कर लेंगे। जाकर लाइक अवश्य कर देना इसको। मैं इंतजार करूंगा आपका अपनी अपनी डेमो क्लास में। तो जुड़िएगा। कोई प्रश्न आपका रह जाए तो आप इसी कमेंट बॉक्स में आप अपने आपका जो प्रश्न है उसको बता देना, आपको आपकी बात का जवाब मैं खुद दूंगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अपनी क्लासेस में और सिंघम बैच में। अभी जाइए एप्लीकेशन पर और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप सिंघम बैच के साथ जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।